वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जितने भी एस्टेट होते हैं और जितने भी सीटेट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो ये सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए है, एस्टेट्स के लिए है, एनबीएस के लिए है और केबीएस के सिलेबस से भी रिलेट करता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट कंसेप्ट, कि एक बच्चे का ग्रोथ, एक बच्चे की वृद्धि और एक बच्चे का विकास कैसे होता है, इसके बारे। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट हमें जानना है वो है ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, कि ग्रोथ क्या है, जब हमारे बॉडी का साइज पूरे होल में इंक्रीज कर रहा हो, इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें इंक्रीज आया है। उसमें इंक्रीज क्यों आया? क्योंकि जितने भी सेल्स थे वो मल्टीप्लाई किए। कब से कब तक? तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन टू फिजिकल मैच्योरिटी। कब से कब तक? तो फर्टिलाइजेशन से लेकर फिजिकल मैच्योरिटी तक। तो यदि फिर फर्टिलाइजेशन से लेकर फिजिकल मैच्योरिटी तक हमारे सेल्स मल्टीप्लाई किए हैं तो ज़रूर क्या होगा, हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके साइज इंक्रीज़ कर रहे होंगे, और उस साइज के इंक्रीज़ के कारण हमारा पूरा बॉडी होल में इंक्रीज़ कर रहा होगा, जिसे हम लोग एक टर्म से इंडिकेट किए, एंड दैट टर्म इज़ ग्रोथ। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है किसी एक ऑर्गेनिज्म का, जिस बॉडी का साइज अभी छोटा है। जब इसके हाथ, पैर और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जब साइज में इंक्रीज कर जाए, सपोज दैट ये जो है ये चाइल्डहुड का पीरियड है और इसको हम लोग मैच्योरिटी का पीरियड मान लेते हैं। तो चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक एक बच्चे में बहुत ज़्यादा ही स्पर्ट देखा जाता है ग्रोथ में, जो रिलेटेड होता है उसके बॉडी पार्ट्स के इंक्रीज़ के साथ, जैसे कि हाथ का इंक्रीज़, पैर का इंक्रीज़, पैर के साइज का इंक्रीज़, बहुत सारे बॉडी के जो साइज है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ करने लगते हैं। तो जब बॉडी साइज हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा पूरा बॉडी इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो किया। ग्रोथ क्या है? इट इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। जैसे कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी तरीके से ग्रोथ को हम लोग एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एक ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस पाए जाते हैं। सबसे पहला, जन्म से पहले जो एक बच्चे का ग्रोथ होता है वो 9 महीने से लेकर 40 हफ्ते तक चलता है। ये जो प्रीनेटल पीरियड है, जो पहला स्टेज ग्रोथ का है, इस प्रीनेटल पीरियड में जब जन्म से पहले होता है, जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन होता है। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स और जो अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उसके रूडिमेंट से, अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के रूडिमेंट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो का है तो एम्ब्रियो को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, कि बहुत सारे सेल्स का जो क्लस्टर है उसे ही हम लोग एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। जो प्रीनेटल ग्रोथ है इसके अलग अलग स्टेज माने जाते हैं। सबसे पहला, द फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है ये पहले 2 सप्ताह तक फर्टिलाइजेशन में समय लगाता है। इस फर्टिलाइजेशन पीरियड में होता क्या है कि जब एक स्पर्म, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स बोलते हैं, और एक फीमेल गैमेट जिसे ओवम या फिर एग कहा जाता है, जब ये एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, जब ये एक दूसरे से यूनाइट कर जाते हैं, तो यूनाइट होने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में चूँकि इसमें एक स्पर्म न्यूक्लियस और एक ओवा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से कॉम्बाइन करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस सिंगल न्यूक्लियस में दोनों के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक फादर का न्यूक्लियस भी होता है और एक मदर का न्यूक्लियस भी होता है कंबाइंड में। फिर जो दूसरा स्टेज है प्रीनेटल ग्रोथ का, उसमें होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कब होता है? जब इस
न्यूक्लियस का जो सिंगल न्यूक्लियस है, जब ये एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये धीरे धीरे अपने आप को कुछ ही दिनों में बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करना शुरू कर जाता है। जब इन सेल्स का डिवीजन होता है तो कुछ ही दिन के बाद ये जो सेल्स है अपने आप को का क्लस्टर बना लेते हैं। इन सेल्स का जो क्लस्टर है उसे ही हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, दैट इज़ द क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द एम्ब्रियो। ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है इसका फॉर्मेशन 2 से लेकर 8 सप्ताह तक होता है, क्योंकि सेल्स का क्लस्टर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स में जो शरीर है उसके सबसे छोटे जो कंपोनेंट है उसे सेल कहते हैं, और जब सेल्स एक साथ जुड़ते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे जब टिश्यूज़ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, और फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद का जो तीसरा स्टेज है इसमें डेवलपमेंट होता है फीटस का। फीटस का डेवलपमेंट 2 से लेकर 10 महीने तक चलता है। 2 से लेकर 10 महीने तक फीटस का डेवलपमेंट होता है। इस फीटस के डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को फीटस तब बोलते हैं जब उसका सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिकल हो जाते हैं। जब बॉडी पार्ट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उसे हम लोग फीटस का नाम देते हैं। इसके बाद का जो स्टेज है उसे कहा जाता है पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड वो पीरियड है जो बर्थ के बाद का पीरियड है। पोस्टनेटल पीरियड का सबसे पहला स्टेज होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है? ये जीवन का सबसे पहला साल माना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पीरियड में एक बच्चे का जो शरीर है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और उसके जो डायमेंशंस है वो बदलना शुरू हो जाते हैं। बॉडी का डायमेंशन बदल जाता है, रैपिड डेवलपमेंट होती है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम्स का डेवलपमेंट होने लगता है, और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जिसको हम लोग NMJ के नाम से जानते हैं उसका भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो रेट है ग्रोथ का वो बर्थ के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड इसके कारण से जो बॉडी का शेप है, जो बॉडी का साइज है और जो बॉडी का वेट है वो भी इंक्रीज़ करने लगता है। एक बच्चे का जो बॉडी वेट है वो पीक पे होता है। एक बच्चे का जो वेट है यानी कि एक बच्चे का जो वज़न है वो ज़्यादा बढ़ता है 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद जो है बच्चे का जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू करता है। पोस्टनेटल पीरियड का जो दूसरा पीरियड है उसे कहते हैं चाइल्डहुड। ये जो चाइल्डहुड है ये इन्फेंसी के बाद शुरू होता है, जो कि पहले जन्मदिन से शुरू होकर एडोलेसेंस तक जाता है। इस चाइल्डहुड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो सबसे पहला पीरियड है उसे कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जो दूसरा है उसे कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड, और जो तीसरा है वो है लेटर चाइल्डहुड। ये जो 3 पीरियड है इसमें अलग अलग तरह के डेवलपमेंट देखे जाते हैं। सबसे पहला जो अर्ली चाइल्डहुड है, उस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में एक बच्चे के मिल्क के दांत आ जाते हैं। मिल्क के दांत टोटल नंबर में 20 होते हैं। एक बच्चे का 20 मिल्क का दांत आ जाता है 6 साल तक। फिर 6 साल के बाद जब बच्चा मिडिल चाइल्डहुड के स्टेज में पहुंच जाता है तो ये जो मिडिल चाइल्डहुड है ये 7 से लेकर 10 साल तक चलता है। इस समय बच्चे के परमानेंट टीथ जो है, ये जो परमानेंट टीथ है वो आने शुरू हो जाते हैं, जो संख्या में जो नंबर्स में 32 होते हैं। एक ही बार में 32 टीथ्स नहीं आते, वो धीरे धीरे करके आते हैं। जैसे जैसे मिल्क टीथ टूटते हैं वैसे वैसे करके उसके परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद का जो पीरियड है उसे कहा जाता है लेटर चाइल्डहुड पीरियड। लेटर चाइल्डहुड पीरियड पुबर्टिक पीरियड से पहले से लेकर पुबर्टी तक चलता है। चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक बच्चे का बहुत ही तीव्र विकास होता है, स्टडी प्रोग्रेस होता है ना। और स्टडी प्रोग्रेस किस में होगा? तो ग्रोथ में होगा और डेवलपमेंट में होगा। मतलब कि बच्चा जो है ग्रोथ भी करेगा और डेवलप भी करेगा। एक बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट चाइल्डहुड के पीरियड में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये क्वेश्चन KVS में भी पूछा जाता है कि एक बच्चे का तेज़ी से विकास कौन से स्टेज पे होता है। नेक्स्ट, इसके बाद का जो पीरियड है उसे हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस पीरियड। जैसा कि हम लोग जानते हैं एडोलेसेंस जो है, अलग अलग दार्शनिकों ने एडोलेसेंस के बारे में अलग अलग तरह के अवधारणाएं दिए हैं।
कुछ वैज्ञानिक, कुछ दार्शनिकों ने बताया है कि एडोलेसेंस जो है एक आंधी और तूफान की अवस्था है। एडोलेसेंस एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक बच्चे का हार्मोनल इन्फ्लुएंस पाया जाता है। उसका हार्मोन बहुत ही तेज़ी से विकास करता है, जिसके कारण से वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। एक लड़के में ये जो पुबर्टिक पीरियड है एडोलेसेंस का, ये 12 से लेकर 15 साल तक शुरू होता है। 12 से शुरू होता है, 15 साल तक चलता है। लड़कियों में जो स्पर्ट है ग्रोथ का, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग तरह के डेवलपमेंट देखते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट देखते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट देखते हैं, तो उन सभी डेवलपमेंट का जो स्टार्ट है ये 2 साल पहले हो जाता है लड़कों की तुलना में, यानी कि लड़कियों में ये जो है 10 साल से ही शुरू हो जाता है, 10 ईयर्स से। इसके बाद का जो पीरियड है वो है मैच्योरिटी और एडल्टहुड। मैच्योरिटी और एडल्टहुड वो पीरियड है जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई अपना डक्ट नहीं पाया जाता है, ये पिट्यूटरी हार्मोन के डायरेक्शंस को देता है। पिट्यूटरी हार्मोन क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है, यानी कि जीएच को सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेट करता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है पिट्यूटरी हार्मोन्स को डायरेक्शन देता है। जितना ज़्यादा डायरेक्शन होगा उतना ज़्यादा जो है बॉडी ग्रोथ करेगा, जिससे कि किसी भी ह्यूमन का बॉडी एडल्टहुड की तरफ जाए। एक इम्पॉर्टेंट साइन मैच्योरिटी का तब देख सकते हैं जब जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से जुड़ा है। जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी करने लगता है, मतलब बच्चा एडल्ट हो गया है। जो एक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड है ये 40 से लेकर 45 साल तक चलता है ह्यूमन बींग्स में। और ये जो इंड है हम लोग उसको समझ सकते हैं कि जो इंड है ग्रोथ का, कि ग्रोथ इंड हो रहा है, तो ग्रोथ इंड तब होता है जब मैच्योरिटी ख़त्म होने लगती है। मतलब कि जो साइन है मैच्योरिटी का कि बच्चा मैच्योर हो चुका है, तो वो ग्रोथ का इंड भी बताता है। उसके बाद जो है ग्रोथ नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या कि ग्रोथ एक ऐसा स्टेज है जिसको हम माप सकते हैं। इसका मतलब ग्रोथ क्या है? तो क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, इसको हम लोग माप सक रहे हैं, दैट्स वाई ग्रोथ इज कंसिडर्ड टू बी क्वांटिटेटिव।